हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गणित मैग्नेट में। ठीक है ना। कल हमने है ना, स्वागत है आपका गणित मैग्नेट पे। है आप सब ठीक हो गए, मस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे, जो मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से रिविजन कर रहे होगे उसका। ठीक है ना। हाँ, चलो शुरू करते हैं। देखो कितने क्वेश्चन पिछली क्लास में 4 कराते हैं हमने। ठीक है, आज 5 क्वेश्चन लेते हैं। देखो 5 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। ठीक है ना। देखो इसने कहा कि जितनी हमारी प्राकृतिक संख्या कौन सी हमारी, पहले देख लो तुम। प्राकृतिक संख्या कितनी हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे अनंत तक। ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है ना, आ रहा है अनंत तक। देखो n का मान कुछ हो सकता है ना, n के लिए संख्या 6 की पावर n। अगर इसने कहा भाई अगर हम 6 की पावर n यानी कि प्राकृतिक n क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्या है n कोई हमारी, अगर 6 की पावर m इनमें कुछ भी रख दे अनंत तक, है ना, जो भी उसके फैक्ट गुणा कर क्या होगा, उसका लास्ट का अंक हमारा 0 आना चाहिए, है ना। 0 पर समाप्त हो सकता है ना, हो सकता है। जांच करने में होता है या नहीं होता है। ठीक है ना। जैसे तुम समझो, अभी ये 6 है ना, 6 है ना, तो 6 की पावर एन में भी कोई संख्या लिख लो, 1 2 3 4, 6 की पावर 1 कितना आ हमारा 6 आ जाएगा। 6 की पावर 2 के देखो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 6 36 आ जाएगा। 6 की पावर 3 रख के कितना 6 6 36 36 6 का 216 आ जाएगा। तुम देख रहोगे मैं जितने भी पावर, चाहे 4 कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो, 7 कर लो, 8 कर लो, 9 कर लो, 10 कर लो, कितने भी कर लो, कितनी भी पावर कर लो, तो लास्ट में हमेशा 6 आएगा, 0 नहीं आने का। हमेशा 6 आएगा, 6 0 नहीं आने का लास्ट में। ठीक है ना। आप कितने पावर कर देख लो, 11 कर लो, 12 कर लो, 13 कर लो, कुछ भी कर लो, है ना, हमेशा लास्ट में कितना होगा हमारा 6 आएगा। 6 एक ऐसी संख्या है इसका लास्ट में आप कितने भी फैक्टर कर लो, 1 और 6 कितने भी घात चढ़ा लो ऊपर, उसका लास्ट में 1 और 6 जुगत हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, ये दो संख्या हमारी ऐसी है। ठीक है ना, तो 6 की पावर आप कितने कर लो, लास्ट में हमारा 6 आएगा, कभी भी 0 नहीं आने का। ठीक है ना भाई, ये चीज तुम करके दिखा सकते हैं एग्जाम में, है ना। तो कुछ करते हैं, देखो तो मैं से ध्यान रखना, कोई भी संख्या हो पहले तुम इसका फैक्टर करो। क्या करो, फैक्टर करो। 6 की पावर n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 गुणा 3, 2 3 6, उसकी पावर कितना है हमारा n आ जाएगा। ऐसे लिख सके वैसे, मैं 6 को तोड़ दे हम लोग 2 गुणा 3 में, इसकी पावर कर दे हमने n कर दी। ठीक है, अब इससे एक तो लिख सके हम 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। और तुम हमेशा ध्यान रखो बस फैक्टर हमने, है ना, हमेशा 0 है ना लास्ट में तब आएगा जब हमारा 2 और 5 हो। हमेशा कितना हो जवाब हमारा 2 और 5 हो। तो ये हमारा आसान है पढ़ना ही, कोई भी संख्या इसका लिखना कैसे है, देखो इसलिए हल। ठीक है, लिखता हूँ तो मैं, ठीक है ना, लिखो कोई भी संख्या 0 पर, कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होगी जब, कोई संख्या 0 पर तब समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 2 और 5 हो गए, 2 और 5 हो गए। ठीक है ना। देखो 2 और 5 में क्या करते हैं, ठीक है,
2 और 5 में 11, देखो कोई भी संख्या ले लो आप, कोई भी भाई। 2 गुणा 5 कितना जमा हमारा 10, लास्ट में 0 आ रहा, ठीक है ना। 20 ले लो तुम, कितना जमा हमारा 2 गुणा 5, इसमें 20 आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो गए। देखो कैसे, 10 है, 2 गुणा 5 है, 20 है, 2 भी आ रहा और 5 भी आ रहा, ठीक है ना। 30 ले लो, 40 ले लो, देखो 30 ले लो भाई, 30 ले लो, देखो 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 से 11, 5 11 अपने साथ, ठीक है। कोई भी ले लो, 90 ले लो, है नहीं, 15 चौका 60, कितना लगा भाई, 15 15 छः 90, 90, 2 गुणा 3 गुणा 3 2 2 3 6, ठीक है ना, ठीक है जी। 6 3 18 18 पंजे 90 को 2 से 11, 5 11 दोनों। तो यह है ना, कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 और 5 हो गए, है ना। लेकिन क्या है हमारा, परंतु, लिख लो, परंतु कर लो, परंतु ये हासिल करना, परंतु परंतु 6 की पावर n, है ना, 6 की पावर n के n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 गुणनखंडों में 5 नहीं है, 5 नहीं है, तो यह 0 पर, तो यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, 5 नहीं है, तो 6 की, तो यह 0 पर समाप्त नहीं होगी, ऐसे लिख दो। या 0 पर समाप्त 5 नहीं है, क्यों से 5 नहीं है, तो n का कोई भी मान, n का कोई भी मान, n, तो कहते हैं n का कोई भी मान ऐसा मान, n का कोई भी ऐसा मान नहीं होगा जिससे वह 0 समाप्त होगा। अच्छा ठीक है ना, n का कोई भी मान नहीं है, तो n का कोई भी मान, n का कोई भी ऐसा मान नहीं है, तो n का कोई भी मान ऐसा नहीं है जो 0 पर समाप्त होगा, जो 0 पर समाप्त होगा, ठीक है ना। देखो बचने गया था मैं, ऐसी प्राकृत संख्या n क्या है, वर्ग संख्या है, संख्या 6 की पावर n अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकता है, ठीक है। चेक करना है, हमने चेक कर देखा भाई, n प्राकृत संख्या कितनी अच्छा हुआ अनंत तक है हमारी, 6 की पावर 1 देखा 6 आ रहा, 6 की पावर 2 करता है लास्ट में 6 आ रहा, 6 की पावर 3 लास्ट में 6 आ रहा, यानी कि आप कितनी भी पावर कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने भी, लास्ट में तुम्हारा 6 आएगा, कभी भी 0 नहीं है, ठीक है ना। ठीक है जी, हमने फैक्टर क्या देखते हैं इसके, 2 गुणा 3, है ना, 2 गुणा 3 2 की पावर n 3 की पावर n, ठीक है ना। देखो हल, कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 और 5 हो गए। ये कैसे प्रूफ करना, देखो 10 लिया हमने, 2 गुणा 5 15 10, 20 लिया, 2 दूनी 4 4 4 पंजे 20, 2 इसमें 2 और 5 आ रहे 20 में, 30 में लास्ट में 0 है, इसमें भी 2 और 5 आ रहे, ठीक है, इसमें लास्ट में 0 है, 2 और 5 आ रहे, 100 ले लो, 1000 ले लो, कुछ ले लो, जितनी जितनी भी संख्या होगी 0 पर जितनी भी समाप्त होगी ना,
उसमें तुम्हें 2 और 5 जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। इसके उसके अंदर तुम्हारी जीरो आने की नहीं बिल्कुल भी, चाहे तुम करके देख लेना अगर कोई सी संख्या कोई सी भी संख्या लेना, उसमें 2 और 5 तुम्हारा जरूर आना ही आना है। तो 6 की पावर n के, परंतु 6 की पावर n के गुणनखंडों में 5 नहीं है। भाई 2 तो है, 5 नहीं है। अगर यहाँ 5 आ जाता तो ये 0 पर समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो n का कोई भी मान ऐसा नहीं है जो 0 पर समाप्त होगा, ठीक है ना। तो तुम्हारा आंसर है जो ये पूरा पूरा है। ये तुम्हें साइड में करके दिखाना है ऐसा, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या लिख लियो, ठीक है ना। चलिए करना यो साइड में करना। तो मैं जैसे तुम्हारा पेज होगा, तुम्हारा पेज होगा, ठीक है। एक साथ दूर कर दिया और साइड में तुम्हें करके दिखाना लाइन खींच के, है ना। यू भी लिखना तुम्हें, यू भी लिखना है, ठीक है ना। फिर तुम्हें लिखना है, ठीक है। समझ गए तुम्हें आप, ठीक है ना। उतारो जल्दी, छठे क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है ना। दोस्तों छठा क्वेश्चन करते हैं, है ना। देखो छठे क्वेश्चन में क्या कहा है, व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है ना। उसने कहा कि जो ये संख्या है ना वो क्या है, ये भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है भाज्य संख्या है तो बताओ ना मैं, है ना। भाज्य संख्या क्यों है, चलो देखते हैं क्यों है भाज्य संख्या। संख्या उतारो, यही 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस में 13। अब देखो क्यों है ना। नहीं भाज्य कौन से जिसके हमारे 2 से ज्यादा फैक्टर हो, और अभाज्य कौन से हुआ जिसके दो ही फैक्टर हो। तो हमें तो भाज्य देखनी, तो हम 13 ले लो। 13 भाई यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, 13 ले लो कॉमन। तो 7 गुणा 11 गुणा 1, 13 बाहर जा रहा है, 1 बच्चे यहाँ से, प्लस में यहाँ हमारा 1 बच्चे, ठीक है ना। तो 13 गुणा 11 सत्ते 77 प्लस में 1 कितना है हमारा 13 गुणा 1 77 गुणा में 1 भी ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, है ना। देखो कितने फैक्टर है इसके, 1 2 3, यानी कि हम इसको 13 से काट सके, 78 से काट सके, 1 से काट सकते हैं, यानी कि इसका फैक्टर कितने हो गए हमारे 2 ज़्यादा फैक्टर हो गए, है ना। कितने फैक्टर 2 ज़्यादा है। इसके 2 से ज़्यादा, है ना, फैक्टर है, तो यह है संख्या भाज्य संख्या है, ठीक है ना। भाई हमने कहा था हमारी भाषा कौन सी हो जिसके हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, है ना। 2 ज़्यादा फैक्टर है, हम तेरे को 13 से कट सके, 78 से कट से, 1 से कट सकती है ना। तो उसके 2 ज़्यादा फैक्टर है तो हमारी क्या लगेगी, हमारी भाज्य संख्या लगा, क्या लगा हमारी भाज्य संख्या। ऐसे ही हम देखते हैं, देखो करके देखो तो मुझे, देखो करके उतारो, चलो भाई उतार लो। कितने हमारे 7 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 5। देखो 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, 5 में क्या जाएगा गुणा जाएगा 3 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस में 1, 5 में कितना जाएगा 1 आ जाएगा, 5 तो बाहर आएगा, ठीक है जी। और 5 गुणा करो, इनकी आप सुनो कर दो, 2 3 6 6 चौक 24, है ना। और 7 6 42, 24 और 42, 4 दूनी 8, है ना। 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 16 4 20, 4 दूनी 8 8 8 2 10, 1008 प्लस में 1, ठीक है ना। तो 5 कितना हो जाएगा हमारे 1009 हो जाएगा, ठीक है जी। बना 1 एक संख्या 5 से कट रही है हमारी, 1009 से कटी और 1 से कट रही है ना। तो इसके 2 ज़्यादा फैक्टर है, तो हमारी क्या होगी, हमारी भाज्य संख्या क्या होगी, ठीक है ना। इसके
दो से ज़्यादा फैक्टर है तो यह संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है ना बच्चों, और समझ में? हाँ भाई हमने क्या किया, हमारा 5 हमारा इधर गया, 5 हमारा प्लस से इधर गया, तो 5 हमने कॉमन ले लिया, संख्या हमारी बच गई। इधर तो हमारा एक ही बच जाएगा, 5 तो बाहर आएगा। ठीक है ना, इनके आपस में लगा कितना 1008 आएगा, प्लस में 1 आएगा। ठीक है ना, 5 गुना कितना 1008 प्लस 1 1009 होगा, गुणा में 1। भाई 1 से कर सकते हैं गुणा, 1 से गुणा कर सकते हैं, 1009 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, तो 3 फैक्टर है ना, 2 ज़्यादा फैक्टर हो रहे, 2 से ज़्यादा फैक्टर तो क्या हमारी भाज्य संख्या है, तो इसलिए हमारी क्या है भाज्य संख्या, ये हमें प्रूफ करना था, इसलिए हमें ये करना था, इसमें हमने 13 कॉमन लिया था। ठीक है ना, हाँ बताओ जल्दी, इस क्लास सॉल्व करते हैं, प्रश्नावली को प्रश्नावली खत्म करते हैं, साथ सॉल्व करते हैं, सिद्ध करो। देखो बच्चों, चौथा क्वेश्चन है ना, मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ आपको, है ना, देखना, मैं पढ़ रहा हूँ तो स्क्रीन पे देखो। उसने कहा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। भाई ये हमारा वृत्ताकार पथ है, खेल का मैदान है हमारा। ठीक है जी, ठीक है, वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोने को 18 मिनट लगते हैं। सोने को कितने लगे, 18 मिनट लगे सोने को। ये हमारा पता है हमारा है सोनिया, सोनिया भागी 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 कितनी लगी हमारी, तो 12 में कितनी लगी हमारी, यहाँ तक आने में 18 मिनट। ठीक है जी, ठीक है जी। फिर इसने कहा जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में, रवि को कितने मिनट लग रहे, 12 मिनट लग रहे, कितने लग रहे, 12 मिनट लगते हैं। तो रवि हमारा भाई, रवि भाग रहा है, भाग हमारा रवि, कितने लग रहे हमारे 12 मिनट लग रहे, कितने लग रहे हमारे 12 मिनट लग रहे। ठीक है जी, 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान ले कि वे एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, मान ले भाई एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, कितने, और कुछ लगा, तो वह कितने समय बाद, तो वह कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे। भाई भाग रही है ना, तो कितने समय बाद पुनः यहाँ मिलेंगे, कितने समय बाद दोनों आपस में एक जगह मिलेंगे। भाई कोई तो टाइम हो भाई, है ना, जो दोनों एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है ना, बात देना। उसने क्या कहा भाई, सोनिया, सोने कितने लगे हमारे 18 मिनट, और रवि कितने लगे हमारे 12 मिनट लगे। ठीक है ना, और उसने कहा कितने समय बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे। देखो भाई एक चक्कर लगा मैंने 18 हो गए, दूसरा चक्कर लगा 18 दूनी 36 हो गए, तीसरा लगा 18 54 हो गए। रवि देखो ये चक्कर में 12 हो गए, 12 मिनट लगा, दूसरा कितना 24 में लगा हुआ, तीसरा 36 में लगा हुआ, चौथा 48 में लगा हुआ। देखो कितने समय बाद मिल रहे हैं, ये 36 मिनट बाद, कितने मिनट बाद मिल रहे, 36 मिनट बाद मिल रहे, कितने 36 मिनट बाद मिल रहे दोनों ही। ठीक है ना भाई, 18 36, भाई एक चक्कर 18 लगा, दूसरा चक्कर 36 में लगा, तीसरा चक्कर लगा 1 मिनट में लगेगा। रवि कितना लगेगा, रवि है ना 3 चक्कर लगा रहा है दिन में, 2 चक्कर लगा रही सोनिया, सोने दिन में 2 चक्कर लगा ना, रवि तो दिन में 1 चक्कर लगा, 3 चक्कर लगा रहेगा, तो पूछा कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। देखो कैसे करना है, निकालना हमें एलसीएम, क्या निकालना है हमें एलसीएम। देखो कितना है, 12 ले लो, रवि तो में होगा, तो 6 दूरी 12, 2 3 6, तो 3 निकम 3, 18 ले लो, मतोनी 18, 3 3 9, 3 निकम 3। करना तुम्हें, रवि बड़ा था, 2 गुना 3, सोनिया 18 थी कितनी बारी, 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है ना,
एचसीएफ तो हमें ज्ञात करना है इसका, है ना, हमें क्या करना है एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए तुम इससे निकाल लो एचसीएफ, लेकिन हम तो एलसीएम ज्ञात करना बाबू। एचसीएफ तुम्हारा 2 3 6 आ जाएगा इसका, 2 गुना 6 है, 2 गुना 3 आ जाएगा तुम्हारा। एचसीएफ को करना है, एलसीएम ज्ञात करना। देखो एलसीएम क्या है, जो हम दोनों कॉमन रख लेंगे एक बार, एक दो यहाँ है तो आ जाएगा हमारा एक बार, और ये हमारा आ जाएगा एक बार, ठीक है ना। तो 2 गुना 3 गुना 3 बचेगा 2 और एक 3 बचेगा, तो बचेगा एक बचेगा, तो 2 गुना 3, ठीक है बच्चों। तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा गुरु जी करो गुना 2 3 दूनी 6 दूनी 12 और 12 दिए 24 12 दिए 36, ठीक है भाई, 12 दिए 36, ये हमें करना था, यानी कि वो 36 मिनट बाद आपस में पुनः 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 प्रारंभिक स्थान पर मिलेगी, ठीक है ना। तो 36 मिनट बाद आपस में पुनः प्रारंभिक स्थान मिलेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो बात समझिए, बात किस में आपने, उसने क्या कहा था, एक हमारा खेल का मैदान है, ठीक है, उसमें जो सोनिया है ना, जो हमारी सोनिया है, सोनिया है ना, वो एक चक्कर लगाने में 8 मिनट लेगी, उसी मैदान का भी जो है एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेगा, ठीक है ना। तो वे दोनों जी वे एक ही स्थान से लगाना शुरू करते हैं, है ना, तो वे उस स्थान पे दोबारा कब मिलेगा आपस में, भाई यहाँ दोनों एक साथ चले गए, है ना, तो वे दोनों है ना कितने मिनट बाद आपस में आगे मिलेगा स्थान पे, है ना। तो सोने एक चक्कर लगाने में 8 मिनट लेगी, दूसरा लगाने में 6 मिनट लेगी, तीसरा लगाने में 5 मिनट लेगी, रवि एक चक्कर 12 मिनट लगा रहा तो पहले 12 मिनट मिलेगा, दूसरा चक्कर 24 मिलेगा, तीसरा मिलेगा 36 मिनट मिलेगा, चौथा 12 मिलेगा। देखो दोनों सेम है, यानी कि 36 मिनट बाद आपस में मिल जाएगी, तो हमारे 5 मिनट के स्थान में 36 मिनट बाद आगे दोनों आपस में मिल जाएगी, ठीक है। हमें क्या निकालना, इसका एलसीएम निकालना, हम कैसा चला भाई, इनसे 36 से चला है, पिछले पे चला निकालने का एलसीएम। देखो 12 फैक्टर करें हमने, ठीक है जी, यार 18 फैक्टर करें यार, ठीक है। ऐसा का तो हमको लेन देना नहीं, ऐसे तुम लिखो या नहीं लिखो, चाहे तुमसे काट दियो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम हमने निकाल दिया, उसमें बच्चा 36 नंबर, असली आंसर हमारा ये है, ये नहीं है हमारा, ठीक है ना, ये तुम्हें करा दिया बस, ठीक है ना। हाँ तो करा दिया, एलसीएम निकालने में निकालना, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना उसका, देखो ठीक है। एलसीएम क्या हमारा, जो दोनों में कॉमन रेसिप्रोकल ले लेंगे एक बार, भाई 2 3 दोनों एक का वाले लेंगे, ठीक है जी, ये हमारा 2 बच गया और 3 बच गया, 2 उतार लिया और 3 उतार लिया, 2 3 6 36 हमारा बात है 36, तो ये 36 मिनट बाद आपस में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है ना। हमारे पास में प्रश्नावली हमारी कंप्लीट होगी, ठीक है बच्चों, और मिलते हैं प्रश्नावली अगली 1.2 में, है ना, थोड़ा सा उसका बेसिक पढ़ के आना, ठीक है ना। हाँ बेसिक पढ़ेगा ना, उसमें बताएंगे पढ़िए मैं अपनी संख्या क्या है हमारी, ठीक है ना, पर्सनली करेंगे तो एक दिन में उठा लेंगे, सब देखते हैं एक दिन उठा लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, अपने भाई का यार थोड़ा मनोबल बढ़ाओ, है ना, हाँ थोड़ा बहुत तो करो यार, है ना, ठीक है ना। और गणित मैग्नेट में, है ना, ऐसे देखते रहो, आपका मैग्नेट क्या चल रहा है, गणित मैग्नेट, ठीक है ना, ठीक है, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है ना, लाइक व्यूज, है ना, चीज़ें, ठीक है ना, ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं, ठीक रहो, और हाँ रिविजन करो जितना हो सके, बार बार सवाल निकल लो, ठीक है ना, बार बार, ठीक है, चलो मिलते हैं।